नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि फोरेंसिक एजेंसी से मरकजी मुलजिम आबिद अली की तस्वीर लीक करने वाला कौन था। जब आबिद की गिरफ्तारी के लिए नया ऑपरेशन किया गया तो हवेली ऑफ शेख शम्स में क्या हुआ और आबिद को पुलिस के छापों की पेशगी इतला देने वाली पुरअसरार खातून असल में कौन निकली। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी पंजाब फोरेंसिक एजेंसी से मुलजिम आबिद अली की तस्वीर लीक करने वाला कौन था और हवेली ऑफ शेख शम्स में क्या हैरानकुन वाकयात हुए। आपको इस इशू के मुतल्लिक इंतहाई अहम तफसीलात बताते हैं ताकि आप इस नई खबर के हर जाविये को आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि पंजाब फोरेंसिक एजेंसी के डीजी डॉक्टर अशरफ ने क्या इंकशाफात किए हैं। उनका कहना है कि उन्हें वारदात की अगली सुबह ये इतला मिली थी कि मोटरवे पर इस किस्म का वाकया हुआ है और वहाँ से जल्द अज जल्द शवाहिद के नमूने हासिल करना बहुत ज़रूरी है। उनका कहना है कि मुतासरा खातून के लिबास, टूटे शीशे पर लगे हुए खून के धब्बों के नमूने और जाए वारदात से मिलने वाले जो दीगर नमूने थे, ये सब वारदात के अगले दिन दोपहर 3 बजे तक इकट्ठे कर लिए गए थे और लैब की एक मखसूस माहिर टीम ने इस केस पर काम भी शुरू कर दिया था। उसके बाद डीएनए मैच करने का अमल शुरू हुआ तो जुमे की सुबह 10 बजे तक मुलजिम के डीएनए का प्रोफाइल बना लिया गया था। इसके बाद इस प्रोफाइल की एक मरतबा फिर क्रॉस चेकिंग की गई ताकि इसमें गलती की कोई गुंजाइश ना हो। जब लैब की टीम को मुकम्मल इत्मीनान हो गया कि जाए वारदात से मिलने वाले नमूने आबिद अली के डीएनए से मैच करते हैं तो फिर जुमे की रात 8 बजे पंजाब होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को इतला दी गई कि मुलजिम आबिद अली का डीएनए मैच कर गया है और जो फोरेंसिक एजेंसी का डेटा है उस डेटाबेस से इस मुलजिम की तस्वीर भी निकल आई थी। अब चूंकि ये बहुत हसास मामला था इसलिए इसे बहुत खुफिया रखा गया और बहुत ही राजदारी से काम लिया गया था। सिर्फ 3-4 लोगों को ये मालूम था कि मुलजिम का डीएनए मैच कर गया है और उसकी तस्वीर भी निकल आई है, लेकिन फिर भी ये खबर और मुलजिम की तस्वीर लीक हो गई। अब ये तस्वीर कैसे लीक हुई और किसने लीक की ये भी आपको आगे चलकर बताते हैं, लेकिन पहले आपको इसी मामले से जुड़ी एक ताज़ा और इंतहाई अहम खबर देते हैं ताकि आप इस खबर को भी इस पूरे मामले से जोड़ सकें। तो मामला यह है कि जब पुलिस जियो फेंसिंग का दायरा कार बढ़ाने पर काम कर रही थी तो उसे एक अहम इतला मिली। ये इतला हवेली ऑफ शेख शम्स के बारे में थी। पुलिस ने इस इतला की रोशनी में कुछ अहम मालूमात इकट्ठी करना शुरू कर दी। इन मालूमात से पता चला कि मुलजिम आबिद अली ने हवेली ऑफ शेख शम्स जाने का इरादा बनाया है। पुलिस के लिए इस इतला को खुफिया रखना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आबिद इससे पहले भी कई मरतबा छापों से पहले ही फरार हो चुका था। अब जब ये इतला मिली कि आबिद हवेली ऑफ शेख शम्स जाएगा तो पुलिस ने सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार इस मकाम के आसपास तैनात कर दिए और इस दौरान इस इलाके में कोई नाके नहीं लगाए गए ताकि मुलजिम को किसी किस्म का कोई शक ना हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि आबिद हवेली ऑफ शेख शम्स क्यों जा रहा था। तो आपको बताएं कि आबिद की बहन और बहनोई हवेली ऑफ शेख शम्स में काम करते थे। अब इतला के ऐन मुताबिक आबिद रात 7:45 बजे हवेली के इलाके के करीब पहुंचा। वो मुमकिना तौर पर अपनी बहन और बहनोई के जरिए किसी और ठिकाने पर छुपना चाहता था। अब जिस वक्त वो इस हवेली के मकाम के करीब पहुंचा तो उसे शक हो गया कि यहाँ पुलिस मौजूद है या मुमकिना तौर पर उसे किसी ने इतला दी कि पुलिस यहाँ उसे पकड़ने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन करने वाली है, इसलिए वो इस मकाम से भी फरार हो गया। इस दौरान उसकी चादर और जूता वहीं रह गया, लेकिन यहाँ से मामले में एक नया मोड़ आ गया। इस इलाके से बाहर निकलने के 2 कच्चे रास्ते भी हैं। इन दोनों कच्चे रास्तों पर फौरी तौर पर नाके लगाए गए।
5 घंटे तक यहां सर्च ऑपरेशन किया गया। मुलजिम आबिद तो ना मिल सका, लेकिन उसकी एक और जगह मौजूदगी की इतला ज़रूर मिल गई। मगर वहां कीश्वर नामी एक खातून ने क्या हैरानकुन काम किया, उससे भी आपको आगाह करते हैं। तो आपको बताएं कि मुलजिम के बारे में पुलिस को इतला मिली कि वो अपनी बीवी के बहन के घर आया है। इस दौरान मुलजिम की सास ने 15 पर इतला दे दी कि मुलजिम इस मकाम पर मौजूद है। अब ये इतला इसलिए दी गई कि मुलजिम की सास को भी मालूम है कि इस सूरत हाल में जो भी मुलजिम को पनाह देगा उसके लिए खुद बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब जब आबिद की सास की जानिब से इतला मिलने के बाद पुलिस इस मकाम की जानिब रवाना हुई तो आबिद को मुखबरी हो गई कि पुलिस इस मकाम की जानिब आ रही है और बताया जा रहा है कि कीश्वर नामी एक खातून है जिसने आबिद को मुखबरी की कि पुलिस इस जानिब आ रही है, जिसके बाद वो उस इलाके से भी फरार हो गया। अब यहाँ आपको एक और अहम मामले से भी आगाह करते हैं और फिर मुलजिम की तस्वीर लीक होने वाले मामले पर भी बात करेंगे। तो आपको आगाह करें कि इस किस्म की कानून साजी की तैयारी शुरू हो गई है कि ज्यादती के मुजरिम को फांसी का अमल टीवी पर दिखाया जाए। इसके अलावा ये मुसवदा भी तैयार किया जा रहा है कि ज्यादती का जो जुर्म होगा वो नाकाबिले मसालियत होगा, यानी जो भी खातून इस दरिंदगी का निशाना बनेगी उनके लिए और उनके अहले खाना के पास मुजरिम को माफ़ करने का ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आम तौर पर ऐसे मुजरिम मुतासरा खातून और उनके अहले खाना को डरा धमका कर या किसी और वजह से सुलह करने पर और मुकदमा वापस लेने पर राज़ी कर लेते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो कवानीन मौजूद हैं उनमें ज़्यादती के जुर्म पर सजाए मौत शामिल नहीं है। अब ये मुसवदा तैयार किया जा रहा है कि बच्चों के साथ दरिंदगी करने वालों के लिए सजाए मौत का कानून लाया जाए और ख़वातीन के केसेस में अगर मज़ीद संगीन पहलू भी शामिल हों तो उन्हें भी सजाए मौत दी जाए, यानी ख़वातीन के साथ दरिंदगी करने वालों को भी सजाए मौत दी जाए। इसके अलावा ज़्यादती के केस में उम्र कैद का मतलब ये होगा कि मुजरिम ता दमे मर्ग यानी आखिरी सांस तक जेल में रहेगा और ये नहीं होगा कि उसे कुछ बरस की सज़ा सुनाई जाए और फिर वो शख्स रिहा होकर जेल से वापस निकल आए। दूसरी जानिब मुलजिम आबिद की गिरफ्तारी के लिए राय ब्लॉर पार्क और धौलर कब्रिस्तान में भी ऑपरेशन किया गया, लेकिन वो वहाँ भी नहीं मिल सका। इसके अलावा इस मामले की तहकीकात भी मुकम्मल हो गई हैं कि मुलजिम आबिद अली का DNA मैच होने की खबर और उसकी तस्वीर कैसे लीक हुई थी और जिस शख्स ने पंजाब फोरेंसिक एजेंसी से यह खबर और तस्वीर लीक की थी उसकी निशानदेही हो गई है और इसकी एक मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो भी पेश कर दी गई है। और ये जो नया कानूनी मुसवदा है उसके बारे में एक और अहम पॉइंट भी आपको बता दें कि इस मुसवदे के मुताबिक ज़्यादती केसेस में मुकदमात का तेज़ी से फैसला करने के लिए खुसूसी कोर्ट्स यानी खुसूसी अदालतें बनाई जाएंगी। इसके साथ साथ ये तजवीज़ भी है कि जो मुतासरा ख़वातीन हैं उनका बयान वीडियो लिंक पर रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि आम तौर पर ये जो ख़वातीन हैं उनके लिए थानों और अदालतों में जाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये जो ज़्यादती के केसेस होंगे इनकी तहकीकात भी खातून गज़टेड ऑफिसर करेंगी ताकि मुतासरा खातून जो हैं वो इत्मीनान के साथ अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकें और उन्हें जो भी मालूमात देनी हैं वो खातून ऑफिसर को आराम से दे सकें। इसके अलावा इस कानून साजी में ये नुक्ता भी शामिल है कि इन मुकदमात की समाअत के दौरान सिर्फ जज, फ्रीकैन के वकला और मुद्दई ही अदालत में मौजूद होंगे और ये जो सारी तजावीज़ हैं ये PTI के पार्लिमानी इजलास में बहस इन पर की जाएगी और उसके बाद इन तजावीज़ को एक कानूनी मुसवदे की सूरत में पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। दूसरी जानिब ननकाना पुलिस के जो तर्जुमान हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की है कि मुलजिम की इलाके में मौजूदगी की इतला मिली थी और इस इतला पर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन भी किया गया था, लेकिन आबिद अब तक गिरफ्तार नहीं हो सका। अब तक आबिद की गिरफ्तारी के लिए 85 मकामात पर छापे मारे जा चुके हैं और कई खामोश नोयत के अहम सर्च ऑपरेशंस भी किए जा चुके हैं। मुलजिम की तस्वीर और उसके मुतल्लिक जो दीगर डेटा है वो दीगर
शहरों और सूबों की पुलिस से भी शेयर किया गया है। मुलजिम की बहन और बहनोई गिरफ्तार हो चुके हैं और मुलजिम की बहन और बहनोई से जो तफ्तीश की गई है और जिस किस्म की तहकीकात की गई हैं उनके बारे में बताया गया है कि इस तफ्तीश और इस तहकीकात के अमल में इंतहाई अहम नौइयत की मालूमात भी मिली हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।